आदरणीय अमित शाह जी अभी कुछ मिनटों में ही हमारे समक्ष पहुंचने वाले हैं। मेरी सभी से निवेदन है, कृपया शौकीन जी सभी को बिठाइए। सभी इधर भी आप अपना अपना स्थान शुरू करें, अपना स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम से मेरा निवेदन है कि जो यहां खड़े हैं, कृपया आप कुर्सियां अपना स्थान ग्रहण करें। सुरक्षा के मैम, आप क्या कहेंगी, दिल्ली के लिए बड़ा दिन है, महिला मुख्यमंत्री मिली है। बिल्कुल पूरे देश के लिए बड़ा दिन है कि महिला मुख्यमंत्री मिली है और दिल्ली जो कि देश की राजधानी है उसको विकसित करके हमें पूरे देश को और पूरी दुनिया को एक संदेश देना है जो अब पूरा होगा। आप पार्टी पे इतने चार्जेस लगे हैं, अब बीजेपी की सरकार बन गई है, लगता है कि सुचारू रूप से चलेगी सरकार। बिल्कुल, बीजेपी की सरकार जहां भी है, जिस भी प्रदेश में रही है, वहां पर हमने काम करके दिखाया है और दिल्ली बहुत लंबे समय से काम से विमुक्त थी, भ्रष्टाचार में लिप्त थी, तो अभी भ्रष्टाचार मुक्त और विकास की ओर बढ़ने का इसका रास्ता तय हो चुका है। आखिरी सवाल है, आपने दिल्ली को अच्छे से देखा है और आप देख भी रही हैं, पहले कैबिनेट के बाद क्या लगता है कि क्या बड़े फैसले आप लोग लेने वाले हैं? मुझे लगता है कि यमुना की सफाई से लेकर भ्रष्टाचार संबंधित जो भी फैसले होंगे वो सब फैसले होंगे और दिल्ली की जनता के लिए जो बेहतरी के काम है वो शुरू होंगे। तो अरविंद केजरीवाल, आप पार्टी को अपनी कमर कसनी चाहिए अब। आम आदमी पार्टी क्या कमर कसेगी? जब कमर कसनी थी, दिल्ली को काम करके देना था, तब उन्होंने कसी नहीं, तो अब क्या ही कसेंगे? अब तो हम अपनी कमर कसेंगे काम करने के लिए। मोदी जिंदाबाद। भारत माता की वंदे वंदे। जारी रखिए। माताओं बहनों का आशीर्वाद जब इस रूप में मिलता है कि उन्हें स्वच्छ भारत अभियान के तहत अपने घरों में शौचालयों के निर्माण से उनके सम्मान में वृद्धि होती है। एक अपनी अपनी भूमिका निभाने के लिए तत्पर हैं और इस बार दिल्ली की जनता ने जिस रूप में बढ़ चढ़कर एक निर्णय लिया है, उस निर्णय को प्रक्रियाएं, जो सपना, जो संकल्प आपने जो लिया है, जो लक्ष्य आपने दिया है, वो लक्ष्य उसको लेकर लगातार कार्रवाइयां आरंभ भी हो चुकी है। तो ये हमारे घर घर में, देश भर के उन घरों में जहां पीने का पानी तक नहीं था, आज घर घर में नल से जल की
के साथ उनका अभिनंदन इस मंच पर हम कर रहे हैं, इन सभी विभूतियों का जिनका बारी बारी से आगमन। तालियों की आवाज आपकी मंच तक आनी चाहिए। सभी के स्वागत, अभिनंदन और वंदन में। और निवेदन, आप रास्ते में कहीं ना खड़े हों, आप पीछे जाकर बैठे जहां स्थान है बैठने का, और जो वॉलंटियर्स है वो कृपया उनको मार्गदर्शित करें, उन्हें बैठने की तरफ लेकर जाएं जहां उनके लिए बैठने का स्थान है। आगे के प्रवेश द्वार से चूंकि बिल्कुल संभव नहीं है, आगे का पूरा हिस्सा बिल्कुल भर चुका है, इसलिए आप धीरे धीरे पीछे जो भी जगह है वहां पर आप अपने को व्यवस्थित करते रहें, आप सबसे अनुरोध है। इस देश में महिलाओं के सम्मान के लिए जब शौचालयों का निर्माण आरंभ हुआ, आज करोड़ों घरों में पीएम आवास योजना के तहत अपनी छत, अपने घर में रहने का सौभाग्य माताओं बहनों बच्चों को मिला सुरक्षित रूप से। और उज्ज्वला योजना ने जिन करोड़ों बहनों के माताओं के जीवन में आशा का संचार किया, स्वास्थ्य के लिए उनके अंदर एक जागरूकता, आवश्यकता तो पहले से थी पर उसका कोई आधार नहीं था, उसके लिए उन्हें राह दिखाई। और आयुष्मान भारत जैसी अद्भुत योजना ने देश के करोड़ों परिवारों को, करोड़ों लोगों को इस बात के लिए उनके स्वास्थ्य को लेकर जो उनकी चिंताएं थी उससे उन्हें मुक्त किया। 60,000 करोड़ रुपए की बचत एक वर्ष में इन परिवारों को जो स्वास्थ्य पर खर्च होता था, और जो गरीब परिवार थे उन परिवारों के 60,000 करोड़ रुपए से भी अधिक की बचत हो सकी है। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, उनका विजन अद्भुत है, और इसीलिए भारत के लिए यह स्वर्णिम युग है जिसमें भारत विकसित यात्रा, विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक अपनी यात्रा पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। और बहुत जल्द भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेगा। और ये भारत जो जन कल्याण की योजनाओं के माध्यम से, कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से इस देश के गरीबों, इस देश के मजदूरों, इस देश के उन तबकों को जिन्हें भविष्य में अब एक उम्मीद की किरण नजर आ रही है पिछले 10 वर्षों से, वे भी इस विकास की यात्रा में शामिल हैं। तो ये सबका साथ का युग है देवियों सज्जनों, ये सबके प्रयास का युग है, सबके विकास का युग है, सबके विश्वास का युग है, और उसी विश्वास के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। प्रवेश द्वार के पास आप इकट्ठे ना हो, वहां मूव करते हुए आप पीछे की तरफ जाएंगे, वहां बैठने की व्यवस्था है, आप कृपया वहां जाकर स्थान ग्रहण करें। सुरक्षा कर्मियों से यह अनुरोध है, क्योंकि कार्यक्रम का समय बहुत निकट है, जो भी सुरक्षा की जांच आवश्यक है वो करते हुए जितना शीघ्र